गाइस, मॉर्निंग रूटीन खत्म करके मैं नहा के आई हूँ। मैंने हेयर वॉश किया है आज। तो आज हमें कहीं जाना भी है, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से बात करनी थी जो कि बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के साथ मैं अपने डेली रूटीन शेयर करती हूँ, वो आप लोगों को पता ही है। और अभी मेरा टाइम जो चल रहा है, तो पूजा पाठ मैं कर नहीं रही हूँ, तो मैं नाम जाप करती हूँ फ्री होते ही। तो ये सारा काम करने के बाद जब मैं फ्री हुई, तो मैंने सोचा आज आप लोगों से बात करनी बनती है। और फिर 2-3 दिन के लिए हमें जाना है कहीं। तो व्लॉग तो मिलेगा, क्योंकि मैं अपलोड लगा के जाऊंगी, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों से एक चीज शेयर कर लूँ। आज मुझे मिटानी है एक औरत की चीज, जो कि बहुत ज्यादा लगी हुई है उसको। तो काफी दिन हो गए मुझे देखते देखते देखते, मतलब दिन क्या साल हो गए मुझे। तो मैं फिर भी आजकल हम जैसी चीज से हमने जैसी हम अपनी जर्नी दिखा रहे हैं आप लोगों को, तो टाइम तो काफी हो गया। लेकिन मैं सोचती थी, मैंने कहा क्या ही रखा है इन चीजों में, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ डीएलएफ से, तो मैं इन चीजों से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई हूँ। तो मुझे कोई मतलब नहीं है चीजों से। अपना पति, मैं, मेरी फैमिली, सिर्फ हम और हमारी खुशी। तो मैं इन चीजों से अलग कुछ नहीं है। और जो मेरे गिने चुने 2-4 लोग हैं जो कि मेरे लिए लॉयल है, और मैं उनके लिए लॉयल हूँ, उनके लिए बात कर रही हूँ वो। बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी एक औरत की चीज कभी जाती नहीं है, और मुझे नहीं लगता कभी जाएगी भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं भगवान जी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने टाइम रहते इन लोगों को मेरी जिंदगी से हटा दिया। क्योंकि शायद जो मैं नहीं कर पाती ना, वो भगवान जी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे मन में किसी के लिए कभी खोट नहीं रहा है, चाहे वो मेरे कितना भी करीबी बना हो, मेरे साथ दोस्ती करी हो या रिश्तेदारी हो, कुछ भी हो। ठीक है, मैंने कभी अपने मन में किसी के लिए खोट नहीं रखा। लेकिन सामने वाले के मन में अगर रहता है ना, चाहे 2-4 साल निकल जाएंगे, लेकिन भगवान जी ने उन सब लोगों को मुझसे हटाया है। तो भगवान जी, आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। आगे भी आपकी कृपा ऐसे ही बनाए रखना हम पर। क्योंकि हमें समझ नहीं आता ना, हम तो अपने जैसे ही सोचते हैं लोगों को, कि जैसा हमारा मन है वैसे ही सामने वाला है, तो इसी चीज से हम लोग फ्लो फ्लो में चलते जाते हैं। लेकिन जब आगे आके पीठ में जो छुरा घोंपता है ना, वो आता है ना, तब हमें समझ आता है, अच्छा ये तो हमारे लिए था ही नहीं, गलत था आदमी। लेकिन वो ऊपर वाले को पता होता है। ठीक है, हम नहीं पहचान सकते, मैं तो पहचान ही नहीं सकती, क्योंकि दो मीठी बातें कोई कर लेता है ना, तो मेरे को तो ऐसे लगता है कि ये भी ऐसा ही है, मेरे जैसा ही है। ठीक है, मैं ऐसी हूँ शुरू से ही। तो हमारी आदत वैसी है, और ये संस्कार आते हैं अपने घरों से। ठीक है, लेकिन जो चालबाज, जिनको सब कुछ पता होता है, जो हमारी एज में हमसे कम उम्र के भी लोग मेरे से तेज हैं, मेरी ससुराल में भी है, ठीक है, बच्चे भी। तो मैं आज तक वैसा नहीं बन पाई, लेकिन वो तो ठीक है, ऊपर वाले की कृपा बनी रहनी चाहिए, तेज और वो तो सब चल जाता है। तो मैं तो अपने लिए, मैं अपने को ऐसे ही अच्छा मानती हूँ। मैं, मेरा पति भी मुझे ऐसे अच्छा मानता है जैसी मैं हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो, उसकी चीज मुझे मिटानी है। तो उसको किस चीज की चीज है? सबसे पहले तो है उसको हर किसी को इंडिपेंडेंट बनाने की। ठीक है, तो मैं उससे कहना चाहूंगी, बहन पहले तू खुद बन जा इंडिपेंडेंट, जब दूसरों के लिए झंडा लेकर निकलना तू बाहर। ठीक है, तूने कभी चवन्नी कमाई है तो तू दूसरों को बता। इतना पढ़ लिख के भी तूने क्या कर लिया? ठीक है, मैंने जो भी किया है, मैं अभी अपनी भी बताऊंगी। जिसके लिए वो चीजें करती है, तो वो कमेंट बाजी, वीडियो बाजी करती है जिस चीज के ऊपर, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, मैं रोटी बनाती हूँ। ठीक है, तो इसको इंडिपेंडेंट में नहीं गिना जाता। हाउसवाइफ होता है तो इसको तो गिना नहीं जाएगा उसमें। लेकिन इसी चीज से ना, तू पता नहीं कहाँ क्या ही देखती है। फोन दिला के भी तुझे तेरे पति ने बहुत गलत कर रखा है। ठीक है, आज के टाइम में देख, झाड़ू पोछे से, खाना बनाने से लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। तो ये बात तो तू करी मत, कि अगर झाड़ू पोछा कर रहे हैं और खाना बना रहे हैं ना, तो उससे इंडिपेंडेंट नहीं है। आज के जो भी यूट्यूब पे औरत है ना, सक्सेस है, वो इसी चीज से है, खाना बना के और झाड़ू पोछा करके वो इतना पैसा कमा रही है। तुझ जैसी तो उस तक पहुंच भी नहीं पाएंगी। ठीक है, लोगों ने कोठी बना दी है इसी चीज से। तो ये बात तो तू बोली मत। अगर किसी कंटेंट क्रिएटर के पल्ले तू पड़ गई ना, इस चीज को कहते हुए कि झाड़ू पोछा और खाना बनाना गलत है, तो तेरे को थपेड़ के जाएगा वो। तो पहली बात तो, तुझे मेरे से दुश्मनी है, मुझे पता है, क्योंकि तू ये मेरे ऊपर ही बोलती है, क्योंकि मैं घर में रह के ये सारी चीजें करती हूँ, तो तेरे को मेरे से दिक्कत है। ठीक है, मैं बाहर जाके तेरे जैसे मुंह नहीं मारती, पहली बात, इंडिपेंडेंट के नाम पे। तो मैं घर रह के बहुत खुश हूँ। अगर मैं बाहर भी निकली तेरे जैसी, तो मैं कभी नहीं बनूंगी। ठीक है, पहली बात तो, मेरा जो मैंने अपना ये अपनाया है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे यूट्यूबर बनना है, तो मैंने ये उसी चीज के लिए मेरा स्ट्रगल है। ठीक है, और अभी तो मैं अच्छा खासा कमाने भी लगी हूँ, लेकिन मैं बताती नहीं हूँ, गाते नहीं फिरती हूँ।
क्योंकि तुम जैसे ही होते हैं जो उनकी नजर लगती है, क्योंकि पास बैठते हैं, खाना खाते हैं, पास साथ बैठ के हंसते हैं, और वही लोग फिर घोप के चले जाते हैं तेरे जैसे। तो इस वजह से तुम लोगों को बोलना मैं जरूरी नहीं समझती कि मैं क्या करती हूँ, मैं कितना कमाती हूँ, क्या कर रही हूँ, ठीक है। जो है, हाँ, तुम्हें जो दिखता है तुम्हारा पूरा हक है, लेकिन मैं ना किसी को जज नहीं करती हूँ। लेकिन जब कोई मुझे मजबूर कर देता है ना, फिर मैं बख्शती नहीं हूँ उसे। और मुझे भी बोलना बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन मुझे पता है कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि बस बोल देंगे कि मुंह फट है, मुंह फट से कुछ नहीं होता। ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। दूसरी बात, मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, खाना बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरे पति को भी अच्छा लगता है। वो तो बोलते हैं कि तू खाट पे बैठ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तेरा ही कहना है ना कि इसका पति तो इसे ऐसे रखता है। ठीक है, हाँ रखता है भाई। मेरे को तो वो नाश्ता भी बना के देते हैं ना, जब उठाते हैं बेड से तब नाश्ता देता है। तू बता अपनी, तेरे को क्या चीज है? तू भी करवा ले अपने से। अच्छा करता नहीं है ना तेरे वाला, तो तेरे को वैसा चाहिए, इसीलिए तो लड़ाई झगड़े होते हैं तुम्हारे कि वैसा चाहिए जैसे वो करते हैं, ऐसे क्यों नहीं करते हो, वैसे क्यों नहीं करते हो। तो यही तो चीज है ना, हम जो कपल है ना, हम वैसे नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारी कोशिश करते हैं पूरी होड़ करने की, कॉपी करने की, लेकिन तुम जैसों से हो नहीं पाएगा। पहली बात, जो कोशिश कर रहे हैं कुछ अपना लेके आओ ना। हम तो 10 साल से हैं वैसे ही, और भगवान ने चाहा तो ऐसे रहेंगे, क्योंकि हमारे मन में कोई खोट नहीं है। जिससे हम रिश्ता बनाते हैं दिल से बनाते हैं, तुम्हारे जैसे ने कि जहां खाएंगे वहीं छेद करेंगे। ठीक है, तो तू तो कभी होड़ कर नहीं पाएगी। और जो 2-4 लोग और लगे हैं ना ये कॉपी करने में कि ये जो कपल जैसे रहता है हमें भी वैसे रहना है, तो ये 1-2 साल ही चलने वाला है। कुछ अपने तरीके से रहना सीखो, करना सीखो, ठीक है। और रही, चलो औरों की तो छोड़ दो, पहले इस पे ही आती हूँ मैं, इसको क्योंकि ज्यादा चीज रहती है। तो मैं झाड़ू पोछा करके बहुत खुश हूँ। अगर मैं कभी, भगवान ने चाहा और होगा भी ऐसा तेरी आंखों के सामने, जब मैं और अच्छा कमाने लग जाऊंगी ना, तो मुझे रोटी बनाना तब भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे अपने पति के लिए अच्छा लगता है। तू ना अपने पति के लिए रोटी बना सकती, ना तूने आज तक चवन्नी कमाई, तो तू कर क्या सकती है? मैं तो हैरान हूं कि वो तुझे रखता है। और कितनी बार बोल भी चुका है, जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती, वरना तेरी ज्यादा उतर जाएगी, ठीक है। तो तू, इंडिपेंडेंट का झंडा सिर्फ बोलने से नहीं होता, इंडिपेंडेंट कुछ करके दिखाने से भी होता है। मैं ठीक है, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, और जब तक मैं सक्सेस नहीं होती मैं करती रहूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरे पति को है। तेरे को क्या दिक्कत है? दूसरों को जज करते फिरते रहेंगे। पहले देख तो सही मोबाइल खोल के कि खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछे से लोगों ने कोठी बना ली है इसी चीज से, ठीक है। तेरे जैसों की सोच आज भी वहीं के वहीं टिकी रहेगी, और तू वहीं के वहीं रहेगी, चाहे तू कितना भी पढ़ ले। अगर तेरी मेंटेलिटी यही रही ना, तू कहीं नहीं, वहीं की वहीं रहेगी। आज मेरे से लिख के ले ले, क्योंकि रोटी तेरे पति के लिए तेरे से बनती नहीं है, घर का काम तुझसे होता नहीं है, इंडिपेंडेंट तू इतनी सी नहीं है, चवन्नी तूने बाहर से आज तक कमाई नहीं है, ठीक है। और ही गुल खिलाए हैं तूने बाहर। तो मेरे तक आएगी ना, ऐसे उतार के रख दूंगी, बता रही हूँ। मैंने लात मार दी ना, तो इसीलिए मारी है तुझे, इस बात का भी ध्यान रख। बोलने पे मजबूर करेगी ना, फिर बता दूंगी अच्छे तरीके से। क्योंकि मैं बार बार, रोज रोज मेरे बस की नहीं है ये बहसबाजी करना, क्योंकि हम तेरे जैसे लोगों से ना, हम लोग इतना ऊपर उठ गए हैं अपनी पूजा पाठ, भगवान का नाम, मैं ये सब कहना भी नहीं चाहती। लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया ये सब चीजें कहने पे। 2-3 बार मैं तुझे फेस टू फेस भी बोला है, लेकिन तेरी समझ में नहीं आता। अब तुझे यहाँ सुनना है तो यहाँ सुन ले। मुझे पता है तू ऐसे ही सुधरेगी, नहीं सुधरेगी। ये मेरी लास्ट वीडियो की, अगर उंगली करेगी तो फिर ऐसे ही करवाएगी, और इससे भी ज्यादा बुरा बोलूंगी आगे, ठीक है। इतना सुनने वालों में से नहीं, तू मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, जिन लोगों ने ऐसी हरकतें करी है ना, उनको मैंने कैसे लात मारी है। और जब एक बार मार देती हूँ ना, फिर पीछे पलट के नहीं देखती हूँ मैं तेरी तरह। तो इसलिए अपने हिसाब में रह। मैं झाड़ू पोछा करूं, मेरा पति मुझे बेड पे दे, कुछ भी करे, तेरे को क्या जलन है, क्या चीज है, ये बता ना। तेरा पति नहीं करता है तो तेरी हरकतें ऐसी है, तू ऐसी है। मेरा पति करता है तो मेरे अंदर कुछ चीजें हैं, गुण है, जो मेरा पति मुझे ऐसे रखता है, ठीक है। तुम जैसियों को मेरा पति एक दिन नहीं रखता, लात मार के बाहर कर देता, क्योंकि मैं भी जानती हूँ ना तुम जैसी कैसी, और वो भी जानते हैं। तो हमारा रिश्ता अगर ऐसे चल रहा है ना, तो मेरे अंदर भी कुछ चीजें हैं, उनके अंदर भी है, तब हम ऐसे चल रहे हैं। ऐसे देख के नहीं होता, ऐसे हमसे भी अच्छे अच्छे कपल पड़े हो, हम उन्हें देख के नहीं करते कि हमें कैसे रहना, उनकी तरह बनो। मैं अपने पति को हर बार प्रेशर नहीं करती हूँ पकड़ के, नहीं वो ऐसे रहता है मुझे ऐसे दो, वो ऐसे गाड़ियों में घूमता है मुझे गाड़ी लेके दो, वो ऐसे गोल्ड पहनती है मुझे पीली कर दो सोने में, ठीक है। तो हम होड़ नहीं करते हैं किसी की, हम जैसे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, भगवान ने गिन चुन के मुझे ऐसे दिया है, जो
इस जन्म में किसी को नहीं मिल सकता, सच बता रही हूँ मैं ये बात। अपने लिए तो मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि अपने लिए कहूँगी तो आप लोग बोलोगे कि खुद ही वो कर रही है। मेरे लिए मेरा पति कहता है, और उन लोगों के सामने कहता है जो लोग ये करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और मुझे पूरा भरोसा है तुम जैसे लोगों से ना हमारे रिश्ते के बीच कुछ नहीं होने वाला, इन चीज़ों से कुछ भी नहीं। बहुत लोगों को मैंने फेस टू फेस ये चीज़ें कह भी ली, लेकिन ये औरत ऐसी है ना जिसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, और कुछ सोच समझ के बोल रही हूँ, क्योंकि इसने इतनी मतलब मेरे को इतना वो कर दिया ना कि मुझे बोलने पे मजबूर कर दिया। और मैं डरती नहीं हूँ, ना मैं ये चीज़ें कहने से कभी घबराती हूँ, ठीक है? जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी है, बस मुझे इतना पता है कि कहाँ कहना है, कहाँ सुनना है। और तेरे जैसे की तो मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाली, क्योंकि तुझे मैंने एक साथ थाली में खिलाया, ठीक है? अगर तू इतना ज़्यादा उड़ेगी ना, तो उतारनी भी आती है मुझे, उतारा भी तुझे कई बार है, लेकिन तेरी समझ में नहीं आती क्योंकि भूसा भरा हुआ है ना। तो ये तो थी गाइज़ इस औरत की चीज़, जिसकी मुझे पता नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी, लेकिन अपना सैटिस्फैक्शन मेरे लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब काफ़ी टाइम सिर से पानी ऊपर हो जाता है ना, तो फिर मैं नहीं देखती। हो सकता है मैंने भी कुछ शब्द गलत बोले, लेकिन इसके लिए मैंने बिल्कुल ठीक बोले, ये यही डिज़र्व करती है। दूसरों के को जज करने वाली ये कौन है कि हम झाड़ू-पोछा कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। हाँ, मैं खुश हूँ भाई अपने पति के लिए, मुझे अच्छा लगता है रोटी बनाना। तू इंडिपेंडेंट से कैसे जोड़ देगी इस चीज़ को? पहले जाके देख तो सही कितनी औरतें इसी चीज़ से इंडिपेंडेंट हो गई है। तेरे जैसी दूसरों में कमियाँ निकालने में ही रहेगी बस। तो इतना ही बहुत है गाइज़ आज के लिए, इसको इतना ही डोज़ चाहिए होता है, ठीक है? और पहले तो मैं बात भी कर लेती थी, क्योंकि मैं इसकी हरकतें जानती थी, मैं सोचती थी कि चलो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन अब ज़िंदगी में तू छटपटाती रहेगी, लेकिन मैं तेरे से कभी रिश्ता नहीं रखूँगी, इस बात का ध्यान रख, कभी भी नहीं। खत्म है तो यहाँ से मैंने खत्म कर दिया, और इसके बाद तू कितना भी करती रहे, कितना भी तू जोर लगा ले, तू यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी अब, ठीक है? तो गाइज़ ये था आज इसके लिए, क्योंकि इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। तो किसी को गाइज़ जज मत करो, ठीक है? कोई कैसा भी अपने घर में, पता है मैं किसी को जज नहीं करती हूँ, किसी को लेके किसी को कैसे अच्छा लगता है। बाहर निकलने वाली औरतें भी हैं जो बाहर आके कमा रही है, घर में उनको पता है सुनने को क्या मिलता है? क्या करती है? खाना तो इससे बनता नहीं है, झाड़ू-पोछा इससे होता नहीं है। तो कमाने वाली औरतों के लिए भी आप ये मत सोचो कि बेचारी कमा के ला रही है तो इतना वो कर रही है, ठीक है? और घर में रहते हुए भी औरतें आज आप देखोगे इतनी बड़ी-बड़ी यूट्यूबर है जो झाड़ू-पोछा लगा रही है और व्लॉग्स बनाते हैं, खाना बना रही है, रेसिपीज़ शेयर कर रही है। तो इसी से वो इन जैसी को तो वो खड़ी भी नहीं होने देंगी अपने बराबर में, जब ऐसी की बातें सुनेंगी कि ये खाना बनाने को और झाड़ू-पोछे को लेकर, घर के काम को लेकर ये ऐसी टिप्पणी करती है। तो लेकिन ऐसे लोगों की सोच है, सोच का कुछ नहीं कर सकते हैं गाइज़, लेकिन मेरी सोच वैसी है कि किसी को जज मत करो किसी भी चीज़ पे, ठीक है? मैं इसको इतने अच्छे से जानती हूँ क्योंकि रग-रग से वाकिफ़ हूँ। इसने आज तक एक चवन्नी नहीं कमाई, और घर का काम तो छोड़ ही दो, घर में मैं इसके बता दूँ ना उल्टी लग जाएगी आपको जभी भी आप इसके घर पहुँचोगे। ये हमें बात बनाती है। लेकिन मैंने कभी किसी को जज नहीं किया, ठीक है, जिसको जैसे अपने घर में रहना है भई रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ना मैं कभी किसी की चीज़ में कमी निकालती हूँ, कभी किसी के खाने में नहीं निकालती हूँ, लेकिन सामने वाला ऐसा करता है ना, फिर मेरे को लग जाती है, बस। तो गाइज़ मुझे मेरे को आज थोड़ा-सा गुस्सा आ गया था, तो इस वज़ह से मैंने थोड़ा ये ज़रूरी भी है गाइज़, ठीक है? हर बार सुनना ही नहीं होता, कई बार अपनी चीज़ें कहना भी अच्छी बात होती है। तो शायद सुधर जाए, वरना फिर तो ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ कीड़ा ही है जो कभी हटेगा नहीं, और वो जलन या ईर्ष्या का ही हो सकता है, तो वैसा है। तो गाइज़ ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा कमेंट करके बताना। और गाइज़ प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहो, और जैसे ही आपको थोड़ी-सी भी भनक हो ना ऐसे लोगों की कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो बिल्कुल दूर कर दो। सच बता रही हूँ, आपको बहुत परेशानी देते हैं ऐसे लोग। जैसे आप ये सोचते रहोगे ना कि चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, तो वो बहुत आगे जाके ना आपको एक जैसे वो होता है ना छोटी-सी चोट लगती है फिर वो घाव बन जाता है, तो वैसे होते हैं ऐसे लोग। तो गाइज़ इनसे दूर रहो। थोड़ा-सा भी ये फ़ील होता है ना बिल्कुल दूरी बना लो, ये है। लड़ाई झगड़े से बहसबाजी से भी कुछ नहीं है, बस दूरी बना लो, हट जाओ ऐसे लोगों से दूर। तो गाइज़ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।